ओह हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करें आज का रिकैप्चुलेशन वीडियो। आज का रिकैप्चुलेशन वीडियो जैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि मेरे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम पार्टनरशिप 1 की डिस्कशन करेंगे। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। वैसे तो मैं पहले भी इसका रिकैप्चुलेशन वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी अभी भी कमी है, तो उसको थोड़ा पूरा करते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली एक खर्चा है बिजनेस के लिए, ऐसा मान लीजिए। बिजनेस के लिए क्या है ये? खर्चा। तभी तो जब हमने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स किया, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड लिखते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या थी? ये बिजनेस की इनकम थी। तभी तो फाइनल अकाउंट्स में हम इसको क्रेडिट साइड लिखते थे। अब इसका, इस खर्चे का इस चैप्टर से क्या लेना देना है? बेसिकली बिजनेस के लिए खर्चा है जो कि बिजनेस को किसको वापस करना है? ओनर को वापस करना है। यूँ मान के चलिए, यूँ मानना क्या है, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग इंसान हैं। ओनर नेचुरल पर्सन है और जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस को पैसों की ज़रूरत थी, बिजनेस चला गया ओनर के पास, सर मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैंने दुकान स्टार्ट की। ओनर कहता ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं जितना भी पैसा तुम्हें उधार पे दूँ तुम मुझे सूद समेत वापस करोगे। बिजनेस कहता ठीक है मैं दे दूंगा। अब वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या बन गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो पैसा जो बिजनेस ने उधार पे लिया था ओनर से, वो बन गया कैपिटल। अब इस तरह से कैपिटल बन गया लाइबिलिटी बिजनेस के लिए, और उस पे देने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया बिजनेस के लिए एक खर्चा। अब इस खर्चे की दो तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमारे चैप्टर 1 में, हमारे पार्टनरशिप चैप्टर 1 में। अगर हम इसको चार्ज माने तो अलग ट्रीटमेंट है, या फिर हम इसको अप्रोप्रिएशन माने तो अलग ट्रीटमेंट है। सो दो तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट चैप्टर 1 में करते हैं। पहला हो गया एज अ चार्ज, दूसरा हो गया एज एन अप्रोप्रिएशन। एज अ चार्ज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना जाए तो फिर कंपनी को कुछ सोचना समझना ही नहीं है। अदरवाइज देखा जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी पार्टनर्स को पे करती ज़रूर है, लेकिन कब पे करती है? जब कंपनी को प्रॉफिट हो। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? जब कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट हो, इतना पैसा है कि खर्च कर सके, तब कंपनी हर पार्टनर को उनका मन चाहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है डीड के हिसाब से। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा कम है तो हर किसी को अपनी मर्जी का, डीड की मर्जी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। और अगर कंपनी को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खत्म ही हो गया। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, अगर हम उसको चार्ज मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए कि इट इज़ ट्रीटेड एज अ चार्ज, उस केस में कंपनी को आंख बंद करके जिसका जितना भी डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना कंपनी उनको देगी। कंपनी को लॉस है तो भी कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करेगी। सो इतना याद रखें, चार्ज के केस में कंपनी को ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। लेकिन अगर एज एन अप्रोप्रिएशन हो जाए तो फिर कंपनी को पॉज लेना है। कंपनी हैज़ टू सी वेदर वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट, वेदर वी हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट। ये दो चीज़ें कंपनी को अप्रोप्रिएशन के केस में ध्यान में रखना है। पहला, क्या कंपनी को प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे डीड के हिसाब से। दूसरा, क्या कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है, क्या डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं कि नहीं। सो दो चीज़ें कंपनी को सोचनी है। अगर तो बहुत सारा प्रॉफिट है, आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं तो दे दिया मनचाहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के हिसाब से। लेकिन अगर प्रॉफिट है बट थोड़ा है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पा रहे हैं, उस केस में कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो निकालेगी हर पार्टनर की। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है, तो इन 10,000 और 20,000 की रेशो निकाली जाएगी जो कि आ गई 1:2। कंपनी का प्रॉफिट मान लेते हैं 10,000 है, तो 10,000 का 1/3 मिलेगा ए को और 10,000 का 2/3 मिलेगा बी को। दैट्स इट। बस इतना सा याद रखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। शुक्रिया।